नमस्कार। आप देख रहे तरुण मित्र की विशेष रिपोर्ट। हम शोर नहीं मचाते, हम सिर्फ खबरें हैं दिखाते। लॉकडाउन के चलते लोगों को कई तरह की पाबंदियां पहले से झेलनी पड़ रही थी। इसी बीच रमज़ान का पाक महीना भी शुरुआत होने वाला है, जिस कारण से सभी लोगों में एक बेचैनी सी हो गई है कि वो तरावी की नमाज कैसे अदा करेंगे, सहरी के वक्त सुबह कैसे उठेंगे और रमज़ान के महीने में लगने वाला सामान मार्केट से जाकर कैसे लाया जाएगा। इन सब चीज़ों की समस्याओं का हल जानने के लिए हमने जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती उज़ैफ़ा कासमी से मुलाकात की और उनसे यह जानना चाहा कि लोगों को तरावी की नमाज कैसे अदा करना चाहिए घरों में रहकर और रोज़ा भी कैसे रखना चाहिए। साथ ही हमने उनसे यह भी जानना चाहा कि पाल घर में हुई 2 संतों की निर्मम हत्या के बारे में जमीयत उलमा हिंद का क्या कहना है। उनसे इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा की। देखिए आगे मुफ्ती उज़ैफ़ा कासमी ने क्या कहा। तरुण मित्र संवाददाता शमशेर अली की खास रिपोर्ट। महामारी को देखते हुए जिस तरह सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, ऐसे में सभी मस्जिदों भी बंद है और ऐसे में आ रहे जो रमजान महीना, रमजान मुबारक का जो महीना है सर, उसमें तरावी किस तरह होएगी और नमाज लोग किस तरह अदा करेंगे। सर, नमाज तो घर में लोग पढ़ लेते हैं, मगर तरावी का जो मसला है ये आपसे इसके बारे में पूरी तफसील जानना है हमको। बोलिए। देखिए, देश में जो कोरोना की महामारी चल रही है और जिस दिन से हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। अपनी कमेटी को समझा करके मस्जिदों में भीड़ ना की जाए, बड़ी जमात ना की जाए, हम हुकूमत का सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि हमको शुरू में हमारी कमेटी की तरफ से कुछ गुस्से का भी मुकाबला करना पड़ा, इसलिए कि लोगों का मिजाज बना हुआ नहीं था। आदमी कम से कम जुमा की नमाज़ मस्जिद में आके पढ़ता था और बड़ी जमात के साथ पढ़ता था। जब उनसे कहा कि अपने घरों में बैठिए तो बहुत आसान चीज़ नहीं थी, लेकिन उसको हमने एडजस्ट किया। रोड पर आकर के भीड़ ना लगावें, मजमा ना करें, 5 टाइम की नमाज में बड़ा मजमा ना करें, सब कुछ हुआ। अब इसी बीच में रमज़ान आ गया। अब रमज़ान में सीधी सी बात है कि इफ़्तार के वक्त की अलग रौनक होती थी, तरावी की अलग रौनक होती थी, बाज़ार लगता था। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इफ़्तार का सामान पहले आप ले लो और शाम के टाइम जो हम लोग बाज़ार में आकर ताज़ी चीज़ें ख़रीदते थे, चलो भाई कुछ बनाना है घर में बना लो या ठंडी चीज़ इस्तेमाल कर लो, हर तरह हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। तरावी की नमाज का सवाल है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्होंने जब से होश संभाला है आज तक कभी उनकी तरावी छूटती नहीं थी। चूँकि तरावी में एक कुरान मुकम्मल किया जाता है और मान लीजिए हमने मस्जिद में 5-6 लोगों को आने की इजाज़त दे दी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो हम बाकी लोगों से कह रहे हैं कि अपने मकानों में, अपने ऑफिसों में छोटी जमात करके अगर आपको हाफिज़ कुरान कोई मिल जाता है तो आप कुरान मुकम्मल सुन लीजिए। अगर हाफिज़ कुरान नहीं मिल पाता है तो अपने अपने घरों में तरावी की आप छोटी जमातें कर लीजिए। मजमा ना करें, भीड़ ना करें, कानून का उल्लंघन ना करें, हम उनको समझा रहे हैं। अब होता ऐसा है कि एक फैमिली में 5-6 लोग हैं, तो वो फैमिली वाले कहाँ जाएंगे, वो तो करेंगे ना। तो हम लोगों से कह रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा है कि थोड़ी फैमिली बड़ी है, थोड़ा डिस्टेंस कर लो, मिल के मत खड़े हो, गैप से खड़े हो जाओ। और हमने उसके लिए ये मसला लोगों को बतला दिया है कि अगर कहीं पर कुछ लोग गैप से खड़े होकर नमाज़ पढ़ लेते हैं, इस कंडीशन में उनकी नमाज हो जाएगी। सर, ऐसे में जो अफ्तारी की आपने बात कही है कि तो ऐसे में पुलिस प्रशासन या सरकार द्वारा ऐसी कोई छूट रहेगी अफ्तारी लेने के लिए, आपको क्या लगता है? भाई, अभी कोई कंडीशन क्लियर सामने नहीं आई है। मैंने कहा ना कि दोपहर का वक्त जो है यानी 9 से लेकर 11-12 बजे तक का, इस बीच में लोगों को ज़रूरत का सामान ख़रीदने की छूट है। तो मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि अगर शाम को हमको छूट नहीं मिलती है या बाज़ार नहीं लगता है ताज़ी इफ्तारी के लिए, तो अपने घरों में जो है कर लीजिए और थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। आपको इस पर अल्लाह के यहाँ डबल अजर मिल जाएगा। भाई, रोज़ा आप रख ही रहे हैं, मनपसंद खाना नहीं मिला, हमको कोई चीज़ ठंडी इस्तेमाल करने को मिल गई, बासी खाने को पड़ गया, तो अल्लाह के यहाँ आपको इसका अजर मिलेगा। जिस तरह आपने ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को एडजस्ट किया है, इसमें भी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलें। और पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे कहूँगा कि रमज़ान का एहतराम जहन में रख कर रोज़ेदारों का ख्याल रखें, उनको आम इंसानों के तरीक़े से नमाजियों को या जो नमाज़ पढ़ाने जा रहे हैं, हुफ़ाज़ हैं, उलमा हैं, उनके साथ वो आम इंसानों का सलूक न करें। पहचानें, दीनदार लोगों से पहले पूछें कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहते हैं मैं तरावी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसलिए कि हर बिल्डिंग में, हर खोली में हाफिज़ तो नहीं होगा, हाफिज़ कहीं और रहता होगा, पढ़ने वाले कहीं और होंगे। वो चल कर जाएंगे, 5-6 लोग वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, पढ़ाएँगे। इसकी रियायत उनको करनी चाहिए। सर, देखा जाए तो जिस तरह के अब रमज़ान में सहरी की बात करें अगर,
तो शहरी में जैसे रात में दुकानें खुली रहती थी, होटल खुले रहते, तो ऐसे में कितनी तकलीफें बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा है आपको कि आप इसको इस बारे में किस तरह लोगों को बताएंगे? देखिए, खाने पीने के सामान की जहाँ तक बात है, दूध है, बटर है, खारी है, वो तो दुकानें आज भी खुली है, उसको रुकावट तो है नहीं है, और शहरी में वही लगने वाला है, तो वो ले में। बाकी 3-4 बजे उठकर बाज़ार में जाना और भीड़ करना, मैं उसके हिमायत नहीं करूँगा। लोगों से कहूँगा उसमें अपने आप को एडजस्ट कीजिए। ऐसे में पालघर में एक हत्या हुई जो आजकल महाराष्ट्र सरकार के लिए एक गले की हड्डी साबित जी हो जी रही है। जी तो उसमें कुछ लोग हैं कि सांप्रदायिक का रंग भी भरने की कोशिश कर रहे हैं, जी और महाराष्ट्र के सीएम ने भी खुद कहा है रूबरू होके कि इनके दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सही है। तो आप अपनी तरफ से इस जो हत्या हुई सामूहिक मॉब लिंचिंग की, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मॉब लिंचिंग किसी की भी हो, किसी भी इंसान की हो, वो ऊंची बिरादरी का हो, छोटी बिरादरी का हो, इस मज़हब का हो, उस मज़हब का हो, देश में सबके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ यकसा मिलना चाहिए। मॉब लिंचिंग कहीं भी हो गलत है, जो पालघर में हुई वो भी गलत है। हुआ ये है कि वो 2 साधु जो कांदिवली के इलाके से चले और जूना अखाड़ा वहाँ उनकी वो जगह थी, वहाँ से वो निकले, वो सूरत जा रहे थे। इनको जाना चाहिए मेन हाईवे से, हाईवे नंबर 8 नेशनल हाईवे जो है गुजरात का, उससे जाना चाहिए। उनको ऐसा लगा कि हम मेन रोड से जाएंगे तो हमको पुलिस अटैक कर सकती है, 2 स्टेट का मसला है, तो उन्होंने मेन रोड को छोड़कर अंदर के जो रास्ता है जंगल का, आदिवासी इलाके का, मैं जानता हूँ वो 120 किलो बम्बई से आगे बढ़ चुके थे, और वो गिरचौली गाँव जो है वहाँ वो पहुँचे। वहाँ जंगल विभाग के लोगों ने उनको रोका, उनसे मालूमात लेने के लिए। इत्तेफाक की बात है कि उस इलाके में बच्चा चोरी का कुछ ऐसा माहौल बना हुआ था, लोग उससे नाराज़ थे, और किसी ने ऐसी खबर भी कर दी, कुछ लोग देश बदल कर आ रहे हैं और वो साधुओं का भेष पहन के आ रहे हैं, तो पब्लिक को और गुस्सा आया और उन्होंने बिला तहकीक के उनको मारना शुरू किया और वो मर गए। अफसोस ये है कि वो 2 धार्मिक लोग थे, साधु थे, एक 35 साल के, एक 70 साल के, और उनका ड्राइवर साथ में था, और उनको लोगों ने मार मार के पीट ख़त्म कर दिया। इस हरकत की जितनी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, कम है, बिल्कुल गलत हुआ। सर, देखा जाए तो जिस तरह के वीडियो में पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पर मौजूद थी, और वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा था कि पुलिस ने खुद उनको उनके हवाले कर दिया, तो ऐसे में क्या कहेंगे सर आप? भाई, अगर पुलिस कसूरवार होगी तो डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी कर रहा है, सीएम साहब ने सख्त कड़े से कड़े आर्डर दिए हैं और उसकी इंक्वायरी होगी। अगर वो दोषी ठहरे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए था। हमें तो अफसोस ये है कि 2 मजहबी लोग जिनको पब्लिक ने मार मारे ख़त्म कर दिया, हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए अफसोस की बात है, शर्म की बात है। ठीक है, शुक्रिया। और मैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी को मुबारकबाद दूंगा कि आपने बिल्कुल सही वक्त पर सही और कड़ा फैसला लिया। किसी मॉब लिंचिंग के बाद सीएम ने इतना फास्ट कार्रवाई का आर्डर दिया हो, इससे पहले कोई मिसाल मिलती नहीं है। हमें खुशी ये है कि यहाँ ये केस हुआ और उद्धव जी ने फ़ौरन उसके खिलाफ एक्शन ले लिया और मज़हब से ऊपर उठकर कार्रवाई करने का आर्डर किया। अगर इसी तरीके से पूरे देश में होने लगे तो मॉब लिंचिंग बंद हो जाएगी।